जय हिंद बच्चों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में वेलकम है, स्वागत है। हम लोग आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड लेक्चर पर, जिसमें आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट को देखेंगे, समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी होंगे आज के सेशन को करने के लिए, आज के क्लास को करने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में भी मिलने वाली हैं। तो हम लोग आज के क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करेंगे, है ना। नेचर ऑफ रूट्स आपको लास्ट वाले क्लास में हमने बता रखा है कि नेचर ऑफ रूट्स की जानकारी हमें कौन देता है। तो यहाँ पर इस बात को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने का क्या करेंगे डियर, प्रयास करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स, आप सब लोग को मालूम है कि जो डी होता है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डी होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स। डी हो क्या सकता है डी हो क्या सकता है, डी जीरो हो सकता है या डी नॉट जीरो हो सकता है। डी अगर जीरो होता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो इक्वल एंड क्या होते हैं, इक्वल एंड रियल होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर डी हमारा जीरो है, डी हमारा जीरो होने पर हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं, है ना। अगर डी हमारा जीरो है तो रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर डी नॉट जीरो है, अब डी नॉट जीरो में दो चीजें आती हैं, मतलब डी लेस देन जीरो हो सकता है या डी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है ना। तो डी लेस देन जीरो पे जो हमारे रूट्स होते हैं इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। और डी अगर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन अगर जीरो है, तो हमारे रूट्स यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे हमारे रूट्स जो है रियल एंड क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ये बात आपको मालूम है ना। अब डी यहाँ पर आपका दो तरीके से हो सकता है। डी आपका जो है, अब इसमें भी डी के लिए दो केस बनेगा। एक में डी जो है आपका क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, डी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। और एक में डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब डी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा जी, जब डी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो रूट्स होंगे आपके वो रेशनल होंगे। क्या होंगे, रूट्स हमारे क्या होंगे, रेशनल होंगे। और डी अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इस बात को भी हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। और इरेशनल रूट्स की स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है कि एक रूट अगर ए प्लस अंडर रूट बी टाइप का है तो अगला वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ए माइनस अंडर रूट बी हो जाता है। ये बात याद रखना है। ऐसे ही अगर रूट्स हमारे क्या हैं, इमेजिनरी हैं, तो एक अगर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म का है तो दूसरा वाला ए माइनस आयोटा बी के फॉर्म का हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हमारे रूट्स क्या हैं डियर, अगर हमारे रूट्स इमेजिनरी हैं या इरेशनल हैं तो जो अगला वाला रूट होगा वो उसका कॉन्जुगेट होगा। इमेजिनरी और इरेशनल रूट्स ईच अदर टू कॉन्जुगेट टू ईच अदर होते हैं, कॉन्जुगेट टू ईच अदर होते हैं। इस बात को भी हम लोग को नोटिस रखना है। आई होप आपको नेचर ऑफ रूट्स की ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो डी अगर हमारा जीरो है तो रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होंगे। और यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, अगर किसी भी इक्वेशन में ये लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है व रियल रूट्स, क्या लिखा है, रियल, रियल अगर रूट्स बोला है या केवल रियल बोला है तो हमारा जो कंडीशन होता है डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो सकता है। क्योंकि रियल हमारे दो केसेस में हो सकते हैं, एक रियल एंड इक्वल के केस में हो सकता है और एक जब डी ग्रेटर देन जीरो हो। तो अगर क्वेश्चन में रियल वर्ड आ गया है और इसके साथ में इक्वल या डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं आया है तो हमेशा हमें डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन यूज करनी होती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक के पॉइंट्स आप सभी योद्धाओं को क्लियर हुए होंगे। आइए मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को भी समझेंगे।
जानेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बताओ। ठीक है, एक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1 प्लस आयोटा, ये मैंने क्वेश्चन बोला ना। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1 प्लस आयोटा। तो अगर एक रूट 1 प्लस आयोटा हो गया, मतलब अगर अल्फा क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा हो गया। आपको एक बात पता है कि अगर हमारे रूट्स क्या हो, इमेजिनरी हो या इरेशनल हो, तो वो कॉन्जुगेट टू ईच अदर होते हैं। तो अगला वाला इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। तो अगला वाला रूट हमारा क्या हो गया, 1 माइनस आयोटा हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे डियर, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। तो प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल होके 2 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा दोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, 0 होता है। ये फार्मूला हम लोग के माइंड में है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 2x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए। तो ये क्या हो गया डियर, ये आपका आंसर हो गया। तो कभी भी आपको रूट्स इमेजिनरी मिल जाए या इरेशनल मिल जाए तो वो कॉन्जुगेट टू ईच अदर होते हैं, ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन और हम समझते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं एक रूट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 - √3 है ना। तो आप ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 - √3। तो अगला वाला ऑब्वियस सी बात क्या है, 2 + √3 हो जाएगा, हो जाएगा हाँ। अब आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, -√3 से +√3 कट गया। अल्फा इंटू बीटा करो तो 2 - √3 और ये क्या हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी लगाओगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, 1 आया कि नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर -4x + 1 इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। तो आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होगी कि अगर हमें इमेजिनरी या इरेशनल रूट्स अगर वन गिवन दैट हो तो अदर हम उसका कॉन्जुगेट करके करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, है ना। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या करना है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। एक रूट अपने पास है, एक रूट अपने पास क्या है, tan π/8 है। अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या दिया गया है साथियों, tan π/8 दिया गया है। और आप सभी लोगों को tan π/8 की वैल्यू मालूम होगी, क्या, √2 - 1 होती है। ओके, tan π/8 की वैल्यू क्या होती है, √2 - 1 होती है। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंज कर लीजिए, -1 प्लस रूट हो गया कि नहीं बताओ, √2 हो गया, अल्फा हो गया। अब बीटा क्या निकालोगे, इसी का कॉन्जुगेट ले लोगे। इसका कॉन्जुगेट लोगे तो वो प्लस रूट है, वो क्या हो जाएगा, माइनस रूट हो जाएगा, है ना। अगर √2 - 1 करने पे कॉन्जुगेट लोगे तो हमेशा मिस्टेक हो जाएगा। रूट वाला बीच में होना चाहिए, साइड में होना चाहिए, तब कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो बीटा भी आ गया। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो -1 - 1 -2 हो जाएगा, प्लस √2 से तो -√2 कैंसिल हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अब इसमें माइनस कामा ले लो, 1 - √2, और इसमें भी माइनस कामा ले लो, 1 + √2। और जो यहाँ और यहाँ माइनस कामा लिए थे मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस हो गया। ए माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई करूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो -1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1 हो गई। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स क्या है देखिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, देखो ये सरकारी माइनस और ये प्राइवेट प्लस हो गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। तो देखिएगा आंसर आ गया आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1 इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से हम डियर क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को 101% क्लियर हुआ होगा। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन और है स्क्रीन पर, इसको किया जाए। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका एक रूट अपने पास है, मतलब अपने पास अल्फा है, 2 + √3 है। तो बीटा ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे 4 आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा तो देखो 2 + √3, 2 - √3, ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है। अब यहाँ पे देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 4x अल्फा इंटू बीटा ये। अब इसको और इसको हम कंपेयर कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 कर देंगे। अब b की वैल्यू क्या आ गई बताओ, -4, c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमें b और c की वैल्यू बतानी थी, हमें b और c की वैल्यू बतानी थी। तो हमने इजीएस्ट तरीके से फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर -2/अल्फा -2/बीटा। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हमें एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स क्या हों, -2/अल्फा -2/बीटा। तो यहाँ पर जो एक तरीका है कि हम इसको P और इसको Q सपोज करके सॉल्व कर लें, ये तरीका तो हमारे पास है ही, लेकिन ये तरीका हमें डियर यहाँ नहीं लगाना होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है और यहाँ पे -2/अल्फा -2/बीटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x समझेंगे, इसको x समझेंगे, ध्यान दीजिए इसको x समझेंगे और यहाँ वाले यहाँ जो -2/अल्फा है यहाँ y समझेंगे और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसको x समझिएगा, यहाँ वाले अल्फा को y समझिएगा और हमेशा किसकी वैल्यू निकालिएगा, y की। अब y को निकालेंगे तो y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, -2/x हो गई। ये y की वैल्यू आपको यहाँ यहाँ पुट कर देना है, तो आपको ये रूट होने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। a x के जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, -2/x का होल स्क्वायर प्लस b x के प्लेस पर आपको y की वैल्यू रखनी है -2/x प्लस c इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा ये रूट होने पर। तो ये देखो -2 का क्या होता है, -2/x का होल स्क्वायर 4/x स्क्वायर हो जाएगा, -2b/x हो गया प्लस c इक्वल 0 हो गया। एलसीएम ले लो x स्क्वायर, एलसीएम ले लो, ये देखो 4a, ये 4a हो जाएगा -2bx हो जाएगा प्लस cx स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। ये 0 में मल्टीप्लाई कर लेगा, देखो cx स्क्वायर -2bx प्लस 4a इक्वल 0 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ये किसका इक्वेशन है, जिसके रूट्स जो है -2/अल्फा -2/बीटा है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे करना कैसे है। एक क्वेश्चन और इस तरह डिस्कस करता हूं तो और क्लियर हो जाए। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। हमें एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स ये और ये हों। तो यहाँ वाले को x समझना और यहाँ जो अल्फा है y समझना, y/y + 1।
यहां से y की वैल्यू निकाल लेना। कैसे? मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई और प्लस में एक्स इक्वल वाई। वाई को एक साइड कर लो, एक्स इक्वल हो गया वाई माइनस एक्स वाई। वाई कॉमन ले लो, वाई कॉमन ले लो तो ये वन माइनस एक्स। वाई की वैल्यू क्या हो गई? एक्स अपान में वन माइनस एक्स। ये जो वाई की वैल्यू आई है यहाँ यहाँ पुट कर दो तो आपको ये वाला इक्वेशन मालूम हो जाएगा। ए ब्रेकेट में एक्स अपान में वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में बी, एक्स की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू रखनी है वाई वाली, प्लस सी इक्वल जीरो। सॉल्व कर लो तो ये किसका इक्वेशन है? ये रूट्स होने पर आ जाएगा। समझ गए? ये बहुत इजी तरीका है, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, देख लो। ये वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। हमको ये रूट्स होने पर इक्वेशन बताना है। तो क्या करना है? मैंने क्या बताया, इसको एक्स समझो, यहां वाले को वाई समझो, वाई की वैल्यू निकालो। तो वाई की वैल्यू क्या की? रूट एक्स। ये वैल्यू कहाँ रख दो? यहां रख दो, यहां रख दो, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। देखो ए, देखो यहां पर क्या रखना है? रूट एक्स, रूट एक्स का होल स्क्वायर। बी, यहां पे रखना है रूट एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। अब रूट का स्क्वायर होने पे रूट हट जाता है, प्लस बी रूट एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। अब हमको क्या करना है? देखो यहां पर हमको क्या करना है? रूट वाले को एक साइड करना है और बिना रूट वाला एक साइड करना है ना। क्या होगा? ए एक्स प्लस सी इक्वल माइनस बी रूट एक्स। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल माइनस बी रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब देखो ये बी हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक साइड कर लो। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन किसका हो गया? जब रूट्स हमारे क्या हों? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बड़ा इजीएस्ट तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, देखो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पर है। क्या है? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमें अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है तो ये देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल जीरो, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा लगाओ, माइनस बी अपाने, सरकारी माइनस और ये प्राइवेट तो ये प्लस बी अपाने हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा लगाओगे सी अपाने तो ये माइनस सी अपाने हो जाएगा। हो जाएगा। अपने को वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर की चाहिए तो इसको साथ कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। बताओ ये फार्मूला होता है किसका? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये माइनस थ्री अल्फा बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है बी अपान ए, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री सी अपान ए हो जाएगा ना। इनका इनका ले लो एलसीएम, ए स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस थ्री ए सी। ये हम लोग का आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ लिए होंगे, है ना। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए अल्फा और बीटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं। तो इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा। रूट्स होने का मतलब एक्स की एक वैल्यू अल्फा है, एक्स की एक वैल्यू बीटा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं
दैट मीन्स एक्स की एक वैल्यू अल्फा है, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है, बीटा। तो जो एक्स इक्वल अल्फा है इसको आप पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल 0। इन दोनों में अल्फा कॉमन है, अल्फा कॉमन ले लोगे ना, ए अल्फा प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो जाएगा। ए अल्फा प्लस बी इक्वल हो जाएगा माइनस सी अपान अल्फा। सिमिलरली सिमिलरली हम जब x के प्लेस पे क्या करेंगे, x के प्लेस पे यहाँ पे बीटा रखेंगे, यहाँ पर इस पूरे में x इक्वल बीटा जब रखेंगे तो यहाँ पे a बीटा प्लस बी इक्वल हो जाएगा माइनस सी अपान बीटा हो जाएगा। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए है बताओ, अपने को वैल्यू इसकी चाहिए है ए अल्फा प्लस बी की होल की पावर -2, ए बीटा प्लस बी की होल की पावर -2। पावर निगेटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव बनाया जाता है अपान में करके, निगेटिव पावर को हमेशा क्या बनाया जाता है, पॉजिटिव बनाया जाता है अपान में करके। यहां पे ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, देखिए -c बाई अल्फा का होल, सॉरी यहाँ पे 1 बाई करके होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1 अपान -c बाई अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपान -c बाई बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो ये 1 अपान सी स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर हो गया, ये 1 बाई सी स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये अल्फा स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर सेम है ना, हर हर महादेव है, तो न्यूमरेटर नोट डाउन हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करना हम जानते हैं, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपान में बताओ सी स्क्वायर, अपान में सी स्क्वायर है ना। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी होगी, क्या, -b अपान ए का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, तो 2c अपान ए रखना पड़ेगा, अपान में सी स्क्वायर रहेगा, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर -2c अपान में ए और अपान में सी स्क्वायर। ऊपर का एलसीएम देखो ए स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर -2ac हो जाएगा, और ये जो सी स्क्वायर नीचे यहाँ आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, बी स्क्वायर -2ac अपान में ए स्क्वायर सी स्क्वायर आंसर हुआ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और देखते हैं अगर और कोई क्वेश्चन हो तो। आज के